ब्रेकफास्ट। राहुल सिमर के कैबिन से बाहर आ जाता है और सोचता है कि सर सुहाना के पीछे क्यों पड़े हैं। वो देखने में भी इतनी अच्छी नहीं है, फिर क्या वजह होगी जो सर उसकी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं। फिर वो अपना सर झटकता है और बोलता है, मुझे क्या, मुझे तो बस अपने पैसे से मतलब है। समर का कैबिन। सुहाना ब्रेकफास्ट लेकर आती है और टेबल पर रख कर बोलती है, सर आपका ब्रेकफास्ट। तो समर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ये मिस्टर सिंह की फाइल है जो तुमने खराब की थी, अब तुम ही इसको पूरा करेगी, वो भी आज की आज। सुहाना उसकी बात सुन के गुस्से से लाल जो जाती है, पर कुछ बोलती नहीं है क्योंकि उसको पता है कुछ बोलने का कोई मतलब नहीं है, ये जल्लाद ऐसे ही उसे परेशान करेगा। वो चुपचाप फाइल उठाती है और कैबिन से जाने लगती है कि समर उसको फिर से रोकता है और बोलता है, कहाँ जा रही हो। सुहाना उसको हैरानी से देखती है तो समर आगे बोलता है, तुमको ये फाइल यही बैठ के कंप्लीट करनी है। सुहाना को बहुत गुस्सा पाउटिंग आ रहा था, पर वो कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि ये जल्लाद उसका बॉस था, वो बस मन में ही उसको गालियां दे सकती थी। वो चुपचाप जाके सोफे पर बैठ जाती है। समर उसको ऐसे देख के मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। वो उस फाइल को पढ़ना शुरू करती है और दूसरी फाइल बनाना स्टार्ट करती है। समर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहा था, उसने बहुत टाइम बाद इतना टेस्टी नाश्ता किया था। फिर वो अपने लैपटॉप में बिजी हो गया, पर बीच बीच में वो सुहाना को भी देख रहा था। सुहाना को काम करता देख के उसको ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ अकेली है। सुहाना ये भूल ही गई थी कि वो समर के कैबिन में है। उसने अपना काम फिनिश कर लिया था, उसको काम करते करते लंच टाइम हो गया था। उसने अपनी वॉच देखी और बोली, टाइम होगा गया है लंच का और भूख भी बहुत लगी है, पर मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि हम कुछ खा सके, और यहाँ का कैंटीन देख के लगता है सब बहुत कॉस्टली होगा। कोई नहीं, आज तो शायद चाय से ही काम चलाना पड़ेगा। उसने ये सब धीरे बोला था, पर समर ने सुन लिया था और उसकी बातों को सुन के मुस्कुरा भी रहा था। सुहाना उठी और बाहर जाने लगी तो समर ने फिर इसको रोका। कहाँ जा रही हो मेरी परमिशन के बिना। सुहाना पलटी और मन में बोलती है, हम तो भूल ही गए थे कि हम इस असुर के कैबिन में अब पता नहीं क्या काम देगा। सुहाना को सोचते हुए देख के समर बोलता है, तुमको दिन में सपने देखने की बीमारी है क्या। सुहाना बोलती है, नो सर, सॉरी सर। समर बोलता है, जाओ और मेरे लिए लंच लेकर आओ और थोड़ा ज़्यादा लेकर आना, आज मुझे भूख थोड़ी ज़्यादा लगी है। सुहाना धीरे से बोलती है, क्यों, भूखमरी में मारे थे क्या। पर समर ये सुन लेता है और उसकी आंखें छोटी हो जाती है और वो सुहाना को घूर के देखता है, जिससे सुहाना डर जाती है और तुरंत बाहर भाग जाती है। बाहर आके वो बोलती है, जान बची, वरना वो असुर आज तो हमको अपनी आंखों से ही खा जाता। सुहाना कैंटीन में जाके समर के लिए लंच रेडी करती है। समर का कैबिन। सर आपका लंच। सुहाना ये बोल के सोफे के पास रखी टेबल पर लंच लगा देती है। समर सोफे पर आके बैठ जाता है और एक प्लेट में खाना निकलता है। सुहाना उसको ही देख रही होती है क्योंकि उसको भी भूख लगी होती है। समर के लिए लंच बनाने की वजह से वो चाय भी नहीं पी पाई थी। समर वो प्लेट सुहाना के सामने कर देता है तो सुहाना उसको हैरान होकर देखने लगती है। समर बोलता है, इसको पहले तुम खाओगी, क्या पता कुछ मिला दिया हो खाने में तुमने। सुहाना उसको गुस्से पाउटिंग से घूरती है और उसके हाथ से प्लेट लेकर खाने लगती है। उसको वैसे भी बहुत भूख लगी थी, खाना खाते ही वो अपना गुस्सा भूल जाती और खाना खाने लगती। वो ये भी भूल जाती है कि ये खाना समर के लिए था और खुद ही वो खाना फिनिश कर देती है। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। समर उसको ऐसे खाता देख के मुस्कुराने लगता है और कुछ नहीं बोलता। सुहाना का जब पेट भर जाता है तब उसे याद आता है कि उसने अभी क्या किया। वो अपने मन में ही खुद को डांट रही थी और सोच रही थी कि अब समर क्या करेगा। वो तो समर से नज़र भी नहीं मिला पा रही थी। समर ने उसके फेस को देख लिया था क्योंकि सुहाना सोचते हुए अजीब अजीब से फेस बना रही थी, जिसको देख के समर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और जोर जोर से हंसने ओपन माउथ स्माइल लगा। उसको हंसता देख के सुहाना तो उसकी हंसी में ही खो गई थी। सुहाना को ऐसे देखते देख के समर चुप हो जाता है और सुहाना को घूर के देखने लगता है।
जिसे सुहाना डर जाती है और भगवान को याद करने लगती है क्योंकि अब भगवान ही उसको बचा सकते थे। समर कुछ नहीं बोलता है और अपनी चेयर पर जाके लैपटॉप पर काम करने लगता है। सुहाना उसके पास जाके हिम्मत करके बोलती है, सॉरी सर। समर उसको एक नज़र देखता और फिर अपने लैपटॉप में बिजी हो जाता है। वो मन ही मन में बहुत मुस्कुरा रहा होता है पर अपने फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देता। सुहाना को अब डर लगने लगता था। वो अटकते हुए बोली, सॉरी सर। समर सुहाना को देखता है और बोलता है, तो मिस सुहाना आप पनिशमेंट के लिए रेडी है? सुहाना अपने मन में सोचती है, जैसे मैं मना कर दूंगी तो पनिशमेंट नहीं देगे, वैसे भी ये हिटलर है, हमको ऐसे कैसे छोड़ देगे, और बुरा सा मुंह बना लेती है कन्फाउंडेड फेस। समर उसका फेस देख के स्माइल करते हुए बोलता है, क्या सोच रही हो? पनिशमेंट? सुहाना उसको देख के बोलती है, कुछ नहीं सर, और मासूम सा फेस बनाकर अपना सर नीचे करके खड़ी हो जाती है। समर उसके मासूम फेस को देखकर अपनी चेयर से उड़ के उसके पास जाने लगता है। सुहाना उसको पास आता देख डर जाती है पर कुछ बोलती नहीं है और वहीं खड़ी रहती है। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी वहां से हिलने की या समर को देखने की। वो तो बस सर नीचे करके अपनी फिंगर क्रॉस करके भगवान को याद कर रही थी। समर उसके पास आता है और उसके फेस को ऊपर उठा के बोलता है, तो मिस सुहाना। वो कुछ और बोलता उससे पहले ही वो सुहाना को कँपते हुए नोटिस करता है, जो उसके छूने से ही डर के काँप रही थी। समर के एक्सप्रेशन उसको देख के चेंज हो जाते हैं और वो उससे थोड़ा दूर होकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, स्टोर रूम में अकाउंट की जितनी भी फाइल पेंडिंग है वो तुम्हें आज ही कंप्लीट करके मुझे देनी है। सुहाना नजरें उठा के समर को देखती है, जो टेबल से टेक लेके अपने हैंड फोल्ड करके खड़ा था। सुहाना वहां से जाने लगती है तो समर फिर उसको रोकता है। सुहाना रुक के उसकी तरफ देखती है तो समर बोलता है, सामने जो कैबिन है वो तुम्हारा है। समर ये बोल के अपने चेयर पर जाके बैठ जाता है और अपने लैपटॉप में देखने लगता है। सुहाना वहां से निकल के स्टोर रूम चली जाती है। स्टोर रूम में पहुंचकर वो सारी फाइल देखती है, जो इतनी थी कि 1 वीक में भी कंप्लीट नहीं होती। उन फाइल्स को देखकर सुहाना समर को कोसते हुए बोलती है, हिटलर कहीं का, इतनी सारी फाइल्स हम एक दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे? उसको कंपनी का सीईओ किसने बनाया? उसको तो किसी जेल का जेला होना चाहिए था। आकड़ू, अरे खाना खाने की इतनी बड़ी पनिशमेंट कौन देता है? पता नहीं भगवान ने क्या सोच के ऐसा नमूना बनाया। भगवान भी सोचते होंगे कि हमने क्या बना दिया है। सुहाना ये सब बस बोले जा रही थी। उसने बोलने के चक्कर में ये भी ध्यान नहीं दिया कि कब से उसको 2 जोड़ी आंखें घूरे जा रही है। वो फाइल्स उठा के बाहर की ओर बढ़ रही थी कि उसकी नज़र समर पर जाती है, जो उसको ही गुस्से पाउटिंग से घूर रहा था। समर को देखकर तो सुहाना के तोते ही उड़ जाते हैं। उसका तो मन कर रहा था कि यही गाड़ा खोदे और उसमें खुद जाए। समर उसको घूरते हुए वहां से निकल जाता है। वो तो यहाँ सुहाना को देखने आया था कि वो ठीक तो है, क्योंकि वो कैबिन से बहुत डर के बाहर आई थी। पर यहाँ तो उसको अपनी ही तारीफ सुनने को मिल गई। समर के जाते ही सुहाना चैन की सांस लेती है और बोलती है, अब पता नहीं ये हिटलर क्या करेगा, भगवान कहाँ फंसा दिया आपने, और रोनी सी सूरत लेकर अपने कैबिन में चली जाती है। सुहाना को काम करते हुए शाम हो जाती है। तभी वहां पर कीर्ति आके बोलती है, तुमको घर नहीं जाना है क्या? सुहाना की दोस्ती आज कैंटीन जाते टाइम कीर्ति से हो गई थी। कीर्ति भी सुहाना के जैसे एवरेज लुकिंग गर्ल थी। उसके भी यहाँ पर ज्यादा दोस्त नहीं थे। सुहाना, नहीं यार तुम जाओ, हमको अभी थोड़ा और काम करना है, वो कंप्लीट कर ले फिर हम भी चले जाएंगे। कीर्ति बोलती है, तो कल कर लेना फाइल्स, कहीं भाग थोड़ी ना जाएगी। तो सुहाना बोलती है, नहीं यार उस अकड़ू ने आज ही फाइल कंप्लीट करने को बोला है, और अगर हमने नहीं की तो पता नहीं वो हिटलर फिर कौन सी सजा सुना दे। कीर्ति उसकी बात सुनकर हंसने ओपन माउथ स्माइल लगती है, और तुम भी जल्दी निकल जाना बोल के चली जाती है। सुहाना का जब तक काम फिनिश हुआ रात हो गई थी। उसने टाइम देखा और बोली, अब तक तो हॉस्टल का गेट बंद हो गया होगा और वॉचमैन अब गेट खोलने से रहा। वो ऋतु को मैसेज भेज देती है कि वो परेशान ना हो, आज वो हॉस्टल नहीं आएगी। उसने ऋतु को ये मैसेज किया ही था कि
तुरंत ऋतु का कॉल आ जाता है और वो गुस्सा करते हुए बोलती है, कहाँ हो तुम और क्यों नहीं आ रही हो हॉस्टल। तो सुहाना उससे बोलती है, यार हमको लेट हो गया, हमने टाइम पर ध्यान ही नहीं दिया और अभी बहुत देर हो गई है, हम हॉस्टल कैसे आएंगे। ऋतु बोलती है, तो अब क्या करोगी। सुहाना, हम आज यही ऑफिस में ही रुक जाते हैं, वैसे भी सब जा चुके हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि हम रात भर यहीं पर थे। ऋतु उसकी बात सुन के बोलती है, ओक पर अपना ध्यान रखना, और बाय बोल के फ़ोन रख देती है। सुहाना वही चेयर पर बैठ जाती है और अपना सर डेस्क पर रख लेती है। वो आज इतना थक गई थी कि तुरंत ही उसको नींद आ जाती है। समर भी आज बहुत बिजी था, उसने जब टाइम देखा तो 10:30 बज रहे थे। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और अपना फ़ोन उठा के ड्राइवर को कार निकलने को बोलकर कैबिन से बाहर आ गया। वो लिफ्ट की तरफ जा ही रहा था कि उसकी नज़र सुहाना के कैबिन पर गई, जिसकी लाइट ऑन थी। लाइट ऑन देखकर समर सुहाना के कैबिन की तरफ बढ़ गया। उसने डोर ओपन किया तो अंदर सुहाना को सोता देखकर हैरान हो गया और बोला, ये यहाँ क्यों सो रही है। वो सुहाना को उठाने वाला था पर उसको बच्चे के जैसे सोते देखकर उसका मन नहीं हुआ उसको उठने का। उसके फेस पर अभी भी मेकअप था, पर फिर भी वो सोते हुए किसी बनी की तरह लग रही थी। समर ने उसको अपनी गोद में उठाया तो सुहाना ने समर को कसके पकड़ लिया। सुहाना के ऐसे पकड़ने से समर कुछ अलग ही फील कर रहा था, पर उसने सुहाना को अपने से दूर नहीं किया और उसको अपने कैबिन में बने रूम में ले गया। समर ने सुहाना को बेड पर लेटा दिया और ब्लैंकेट ओढ़ा के उसके पास बैठ गया। समर सुहाना को सोता देख के बोला, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो, जो तुम हो वो क्यों नहीं दिखाती, क्या राज है तुम्हारा, तुम मेरे लिए मिस्ट्री बन गई हो, मैं जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है तो वो तुरंत पिक कर लेता है, क्योंकि वो सुहाना की नींद खराब नहीं करना चाहता था। वो सुहाना से थोड़ी दूर जाकर बोलता है, हेलो। तो दूसरी तरफ से उसका ड्राइवर बोलता है, सर गाड़ी रेडी है, आप आए नहीं तो। समर उसको बोलता है कि वो आज ऑफिस में ही रुकेगा और फ़ोन कट कर देता है। समर एक नज़र सुहाना को देखता है जो सुकून से सो रही थी। समर सुहाना के पास जाता है और उसके सर पर हाथ फेरता है, फिर सोफे पर जाके बैठ जाता है और सुहाना को फिर से देखने लगता है। थोड़ी देर में वो भी वही सोफे पर सो जाता है। तुम मेरे घर चलो। सुहाना की नींद खुलती है तो वो अपने आप को बेड पे सोता पाके शॉक्ड हो जाती है और चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनकर समर उठ जाता और उसके पास जाके अपने कान पर हाथ रख के बोलता है, चिल्ला क्यों रही हो, चुप जो जाओ। समर को देखकर सुहाना चुप हो जाती है और बेड से नीचे उतर के समर के सामने खड़ी हो जाती है और उसको गुस्से के घूरते हुए बोलती है, हम कहाँ है और आप यहाँ क्या कर रहे हो, हम तो अपने कैबिन में थे ना, तो यहाँ कैसे आए, आपने हमको किडनैप तो नहीं करवा लिया। वो ये बोलते हुए समर की तरफ बढ़ रही थी। उसको ऐसे बढ़ते देखकर समर पीछे होता है, पर उसके जस्ट पीछे टेबल थी, जिससे वो टेबल की ओर झुक जाता है और सुहाना उसको उगली देखते हुए बोले जा रही थी और वो उसके ऊपर चढ़ी जा रही थी। समर उसको ऐसा करता देख के हैरान था, क्योंकि उसने सुहाना को इतना बोलते कभी नहीं देखा, इसलिए वो भी कुछ नहीं बोल पा रहा था और चुप होकर बस सुहाना को सुने जा रहा था। उसका ध्यान तब टूटा जब सुहाना ने उसको चिल्लाते हुए बोला कि कुछ बोलोगे आप, कि मुंह में दही जमा रखा है। सुहाना की बात सुन के समर को गुस्सा आ रहा था और वो उसको ऐसे ही झुके हुए बोलता है, पहले मुझे दूर हो। ये सुन के सुहाना को एहसास होता है कि वो अभी समर के ऊपर झुकी हुई है और वो तुरंत उससे सॉरी बोल के दूर हो जाती है। सुहाना के दूर होते ही समर एक लंबी सांस लेता है और बोलता है, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, दौरे तरते हैं क्या तुमको। ये सुन के सुहाना की बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो जाती है और वो समर को गुस्से से देखने लगती है, पर कुछ बोलती नहीं है। तो समर आगे बोलता है, पहले तो तुम ये बताओ कि तुम ऑफिस में क्यों सो रही थी। और हाँ, मैंने कोई किडनैप नहीं किया, समझी, ये मेरा कैबिन का रूम है। और क्यों इडियट। सुहाना उसकी बात सुन के अपनी नज़रें नीचे कर लेती है, फिर कुछ सोच के बोलती है, पर हम यहाँ कैसे आए, हम तो। वो इतना कि बोल पाई थी कि समर में उसको रोकते हुए बोला, तुमको यहाँ कोई और देख रहा है क्या मेरे अलावा।
तो सुहाना उसको देखने लगती है, पर समर उसको इग्नोर करके सोफे पर जाके बैठ जाता है और बोलता है, तो अब तुम मुझे बताओ, तुम ऑफिस में क्यों सो रही थी? सुहाना उसको एक नज़र देखती है। समर को देख के ऐसे लग रहा था जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर बैठा हो और सुहाना कोई गुनहगार हो जिसको सजा सुनाई जाने वाली हो। सुहाना कुछ नहीं बोलती है तो समर फिर तेज आवाज में बोलता है, बोलो। सुहाना उसकी आवाज सुनकर डर जाती है और फिर से कांपने लगती है। उसको ऐसे देख के समर को बुरा लगता है। वो तुरंत उठ के उसको एक ग्लास में पानी भर के देता है। सुहाना कैप्ते हाथों से पानी लेकर पीने लगती है। फिर समर उसको पास में रखी चेयर पर बैठा देता है और खुद सोफे पर जाके बैठ जाता है और बोलता है, तुम इतना डर क्यों रही हो? सुहाना धीरे से डरते हुए बोलती है, हम काम में इतने बिजी हो गए थे कि टाइम का ध्यान नहीं रहा और जब तक हम फ्री हुए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमको जाने के लिए कोई भी कन्वेंस नहीं मिलता। हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था इसलिए हम वहीं पर सो गए। समर उसकी बात बस शांत होकर सुन रहा था। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये लकड़ी क्या है जो थोड़ी देर पहले उसके ऊपर चढ़ी जा रही थी। उसकी जरा सी तेज आवाज सुनकर ऐसे डर गई और कांपने लगी। समर के लिए सुहाना को समझना और भी डिफिकल्ट होता जा रहा था। उसने सुहाना को देखा जो चेयर पर अपने हाथ में पानी के गिलास को कस के पकड़ के अपना सर नीचे करके बैठी थी। उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डरी हुई है। समर ने फिर उसे आराम से बोला, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। तो सुहाना ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। समर ने सुहाना से बोला, चलो मैं तुमको घर छोड़ देता हूँ। समर को पहले से पता था कि सुहाना हॉस्टल में रहती है, फिर भी उसने सुहाना से ऐसे बोला क्योंकि उसके दिमाग में तो इस टाइम कुछ और ही चल रहा था। सुहाना समर की बात सुन के बोलती है, नहीं सर, हम खुद चले जाएंगे। वो इतना बोल के डोर की तरफ जाने लगती है। समर उसको रोकते हुए बोलता है, टाइम देखा है तुमने? तो सुहाना अपनी वॉच देखती है जिसमें सुबह के 3 बजे बज रहे थे। वो वहीं पर रुक जाती है और सोचने लगती है, हम अभी कहाँ जाएंगे? हॉस्टल भी नहीं जा सकते हैं और यहाँ भी अब नहीं रुक सकते हैं। समर उसको रुका देख के फिर से बोलता है, चलो मैं तुमको छोड़ देता हूँ। ये सुन के सुहाना उसको मना करते हुए बोलती है, नहीं सर, आप जाए, हम चले जाएंगे। वो अपने मन में सोच रही थी कि समर चला जाएगा तो वो सुबह तक यहीं पर रुक जाएगी और सुबह सबके आने से पहले यहाँ से निकल जाएगी। समर उसको ऐसे सोचते हुए देख के बोलता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमको इस टाइम कोई भी कैब नहीं मिलेगी, चलो मैं छोड़ देता हूँ, और रूम से बाहर आ जाता है। सुहाना अभी भी वही खड़े होकर सोच रही थी कि हे भगवान, अब हम क्या करें? ये पागल इंसान भी समझने को रेडी नहीं है। हम कहाँ जाएंगे? अगर इतनी देर से हम हॉस्टल पहुँचे तो बवाल हो जाएगा और हमको हॉस्टल रूम भी खाली करना पड़ सकता है। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसको समर की फिर से आवाज आती है जो उसको ही बुला रहा था। सुहाना समर के पास जाके एक बार फिर से कोशिश करती है। सुहाना समर से बोलती है, सर आप जाए, हम चले जाएंगे, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम ठीक है। समर बोलता है, तुम्हें कोई बीमारी है क्या? बात ना मानने की, जितना बोला है उतना करो, कार में बैठो और अपने घर का एड्रेस बताओ। उसकी बात सुन के अब सुहाना को भी चीड़ मचने लगी थी। वो झुलझुला के बोली, मेरा कोई घर नहीं है, हम हॉस्टल में रहते हैं और अभी हम हॉस्टल गए तो वहाँ की मॉडर्न हमको कच्चा चबा जाएगी। वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उनको लड़कियों का देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई लड़की देर से आती है तो वो उससे रूम खाली करवा लेती है। समर सुहाना की बात सुन के मुस्कुरा रहा था और मुस्कुराते हुए बोला, तुम तो रात से अपने हॉस्टल में नहीं हो, उनको पता चलेगा तो क्या करेगी वो तुम्हारा? और हंसने लगता है, ओपन माउथ स्माइल। सुहाना उसको हंसता हुआ देख के मुंह बना लेती है और बोलती है, हमने अपनी फ्रेंड से बोल दिया था, वो मैनेज कर लेगी। समर उसको मुंह बनाते देख के बोलता है, वैसे तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। सुहाना उसको हैरानी से देखने लगी। वो अपने मन में सोच रही थी कि अब इस हिटलर को क्या हो गया है, ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है? पक्का इस हिटलर के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, वरना ये मेरी हेल्प क्यों करेगा? समर उसको सोचता देख के बोलता है, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ना बंद करो।
तुम्हारा अकेले यहाँ रहना सेफ नहीं है इसलिए बोल रहा था, बाकी तुम्हारी मर्जी, और अपनी कार में जाकर बैठ गया। सुहाना अभी भी वही खड़ी सोच रही थी कि क्या हमको इनके साथ जाना चाहिए कि नहीं, वैसे ये बोल तो सही रहे हैं। किसी को पता चला कि हम रात भर यही थे तो फिर से हमको बुली करेंगे। सुहाना को ऑफिस में सभी उसके लुक्स की वजह से बुली करते थे और ऊपर से उसकी पोस्ट उसको पहले ही दिन असिस्टेंट की पोस्ट मिल गई थी, जिसके कारण ऑफिस के कुछ लोग सुहाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वो कुछ और सोचती उससे पहले उसको गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई, वो तुरंत कार की तरफ बढ़ गई। समर इतनी देर से सुहाना को ही देख रहा था, जो कुछ सोचते हुए अलग अलग फेस बना रही थी। उसको कार की तरफ आता देख के उसके फेस पर स्माइल आ गई। सुहाना कार के पास आके फिर रुक गई, क्योंकि उसने आज से पहले इतनी महंगी कार नहीं देखी थी। वो एक बार को फिर सोचने लगी उसको कार में बैठना चाहिए भी कि नहीं। उसको कार के सामने ऐसे खड़ा देख के समर ने विंडो का ग्लास नीचे किया और उसके फेस को देख के बोला, अंदर बैठो, जैसे वो समझ गया हो कि इस टाइम सुहाना क्या सोच रही है। सुहाना भी उसकी बात सुन के अंदर बैठ गई। फिर समर ने अपने ड्राइवर को विला चलने को बोला। सो स्वीट ऑफ यू। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बड़े से विला के सामने रुकती हैं। तभी एक बॉडीगार्ड आके समर के साइड का गेट ओपन करता है। समर कार के बाहर आ जाता है, तभी वो बॉडीगार्ड समर के साथ एक लड़की को देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था जब उनका बॉस किसी लड़की को अपने साथ विला में लाया था। तब तक सुहाना भी कार से बाहर आ जाती है। सुहाना तो विला को देख के देखती ही रह जाती है। गेट के दोनों साइड गार्डन था। एक साइड गार्डन में बैठने के लिए चेयर रखी थी तो दूसरे साइड झूला रखा था। बीच से विला के अंदर जाने का रास्ता था, जो देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। समर सुहाना को अंदर चलने का इशारा करता है। दोनों विला के अंदर जाते हैं। विला जितना बाहर से सुंदर था उससे कहीं ज्यादा अंदर से सुंदर था। सुहाना तो बस अपना मुंह खोले चारों तरफ देख रही थी। समर ने अपने रूम की तरफ जाते हुए बाबा, घर के केयर टेकर राकेश जी से बोला, बाबा इनको रूम देखा दो, ये आज यही रुकेगी। उसकी बात सुनकर राकेश जी एक पल को तो जम गए, फिर कुछ सोचते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। समर इतना बोलकर अपने रूम में चला गया। उधर सुहाना अभी भी मुंह खोले घर को ही देख रही थी। उसका ध्यान तब टूटा जब राकेश जी ने उसके पास आकर उसको आवाज दी। सुहाना ने उनकी तरफ देखा और उनको नमस्ते किया। सुहाना को देख के राकेश जी मुस्कुरा दिए और बोले, चलिए मैं आपको आपका रूम देखा देता हूँ। सुहाना उनके पीछे चल दी। राकेश जी उसको रूम में छोड़ के चले गए। समर अपने रूम में आकर सीधा बाथरूम में चला जाता है और शॉवर के नीचे खड़े होकर सुहाना के बारे में सोचने लगता है। सुहाना ने रूम में आकर सबसे पहले गेट बंद किया, फिर रूम को देखने लगी और बोली, वैसे हीटर की पसंद अच्छी है, और बाथरूम में जाकर अपना मेकअप रिमूवर करने लगी। समर थोड़ी देर बाद बाथरूम से बाहर आ जाता है और बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगता है, पर उसकी आंख में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वो बस सुहाना के बारे में ही सोचे जा रहा था कि कैसे उसके बारे में पता करे, क्योंकि उसके आदमियों ने हर कोशिश करके देख ली थी पर सुहाना के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाए थे। कोई नहीं जानता था कि सुहाना कौन है। समर अब सोच सोच के परेशान हो गया था, क्योंकि किसी की कोई आइडेंटिटी ना होना ये कैसे पॉसिबल है। सुहाना भी अब सोने की कोशिश कर रही थी पर उसको भी नींद नहीं आ रही थी। वो उठ के विंडो पर जाके बैठ जाती है और चांद को देखने लगती है और बोलती, अगर आज आप लोग होते तो हम आज बेघर नहीं होते। ये बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। सुबह समर उठ के जॉगिंग पर जाता है और फिर फ्रेश होकर नाश्ता करने के लिए नीचे आ जाता है, पर उसको सुहाना कहीं नहीं दिखती तो वो राकेश जी से पूछता है, बाबा सुहाना कहाँ है? तो राकेश जी बोलते हैं, सुहाना मैडम तो अभी तक अपने रूम से बाहर नहीं आई है। समर राकेश जी की बात सुन के सुहाना के रूम की तरफ जाने लगता है। वो रूम के डोर पर नॉक करता है पर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है और राकेश जी से रूम की डुप्लीकेट चाबी लेकर आने को बोलता है। राकेश जी चाबी देकर चले जाते हैं। समर एक बार फिर डोर नॉक करता है। इस बार भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो वो तुरंत डोर ओपन करके अंदर चला जाता है।
समर अंदर जाके एकदम शॉक्ड हो जाता है। अंदर सुहाना टॉवल में बेड के ऊपर बैठी अपने नाखून चावा रही थी और कुछ सोच रही थी। वो अपनी सोच में इतनी डूबी थी कि उसका डोर कब नॉक हुआ और समर कब अंदर आया उसको पता ही नहीं चला। समर उसको ऐसे बैठे देख रहा था। सुहाना गीले बालों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। समर की नज़रें सुहाना से हट ही नहीं रही थी। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है, जिससे समर और सुहाना दोनों का ध्यान टूटता है। सुहाना समर को अपने रूम के अंदर देख के डर जाती है और चिल्लाने लगती है। समर उसके पास जाके उसके मुंह पर हाथ रख के बोलता है, चुप, एकदम चुप, तुम्हारे मुंह में स्पीकर लगा है क्या जो बात बात पे चिल्लाने लगती हो। सुहाना समर को धक्का देकर दूर करती है और डरते हुए बोलती है, आप अंदर कैसे आए। पर समर अभी भी उसको देख रहा था, जिसे सुहाना को ध्यान आता है कि उसने टॉवल पहना हुआ है। वो तुरंत ब्लैंकेट से अपने आप को पूरा कवर कर लेती है। समर उसको ऐसा करते देखकर मुस्कुराता है, फिर बोलता है, तुमने अपना फेस ब्लैंकेट से कवर क्यों किया है। मैंने तो तुम्हारा फेस देख लिया है, अब छुपाने से क्या होगा। समर की बात सुन के सुहाना की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो अपना फेस ब्लैंकेट से निकालकर समर की तरफ देखने लगती है। समर उसको रोता देख के बोलता है, तुम रो क्यों रही हो, और मैंने पहली बार थोड़ी ना तुम्हारा फेस देखा है। तो सुहाना उसको हैरानी से देखने लगती है, जैसे पूछ रही हो, क्या मतलब है आपका। समर उसको देख के समझ जाता है कि सुहाना इस टाइम क्या सोच रही है। समर फिर बोलता है, उस दिन कॉफ़ी शॉप के बाथरूम में मैंने तुम्हारा फेस देख लिया था। उसकी बात सुनकर सुहाना तो पूरी शॉक्ड हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। समर बोलता है, तुम ऐसे क्यों रो रही हो कि मैंने ऐसा भी क्या कर दिया। तो सुहाना डरते हुए अपनी गर्दन ना में हिला देती है। तो समर बोलता है, तुम ऐसे क्यों बैठी थी और मैंने कितनी बार डोर नॉक किया पर तुमने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मुझे मजबूरी में डोर ओपन करके अंदर आना पड़ा। सुहाना को तब रियलाइज होता है कि गलती उसकी है और वो फिर सोचने लगती है। वो सुबह उठ के सीधे बाथरूम में चली गई। उसको ये ध्यान ही नहीं रहा कि उसके कपड़े यहाँ नहीं है, इसलिए वो टॉवल में ही बाहर आ गई और सोचने लगी कि अब वो क्या करेगी। वो समर को फ़ोन करके कपड़े के लिए भी नहीं बोल सकती थी, क्योंकि उसने मेकअप नहीं किया हुआ था और बिना मेकअप के वो बाहर भी नहीं जा सकती थी। उसका हैंडबैग भी समर के कार में छूट गया था, इसलिए वो बैठ के सोच रही थी कि उसको क्या करना चाहिए। तभी समर अंदर आ जाता है। सुहाना को सोच में डूबा देख के समर सुहाना से बोलता है, क्या सोचने लगती हो, बार बार बोलो भी, क्या हुआ है तुमको। तो सुहाना हिचकते हुए बोलती है कि मेरे पास कपड़े नहीं है और मेरा बैग भी आपकी कार में छूट गया है। वो ये सब अपना मुंह नीचे करके बोल रही थी। अब समर को सब समझ आ गया था। वो तुरंत रूम के बाहर आ गया और डोर बंद कर दिया। समर ने अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया और उससे थोड़ी देर बात करके फ़ोन रख दिया और खुद जाके हॉल में बैठ गया। सुहाना अब थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि अब क्या करेगी। तभी उसका डोर नॉक होता तो वो डर जाती है और पूछती है, कौन है। दूसरे साइड से किसी औरत की आवाज़ आती है। तो वो थोड़ा सा डोर ओपन करके देखती है तो एक 40 साल की औरत एक पैकेट लेकर खड़ी थी। सुहाना उसको देखकर बोलती है, यस। तो वो औरत उसको वो पैकेट पकड़ा देती है और वहाँ से चली जाती है। सुहाना पैकेट लेके डोर लॉक कर देती है और अंदर आके पैकेट देखती है तो उसमें कुछ कपड़े और उसका बैग होता है। सुहाना सामान देख के खुश हो जाती है और बोलती है, हिटलर जितना खड़ूस देखता है उतना है नहीं, और कपड़े लेकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद सुहाना बाथरूम से बाहर आती है और इधर उधर टहलने लगती है। उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी रूम से बाहर जाने की। समर बाहर सुहाना का ही वेट कर रहा था, पर बहुत टाइम बाद भी जब सुहाना नहीं आई तो वो फिर उसके रूम में जाके नॉक करता है। डोर नॉक करने पर फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो चिढ़ जाता है। वो एक बार फिर नॉक करता है तो इस बार सुहाना डोर ओपन कर देती है। समर उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, डोर ओपन क्यों नहीं कर रही थी। मैं कब से बाहर वेट कर रहा हूँ और तुम हो कि यहाँ पता क्या कर रही हो। मेरे पास तुम्हारे ऊपर वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं समझी। जल्दी चलो और नाश्ता करो, मुझे और भी काम है। और वहाँ से चला जाता है।
सुहाना तो उसको देख के ही डर गई थी और वो भी उसके पीछे पीछे चल देती है। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। एक सर्वेंट उनको नाश्ता सर्व करता है। समर अपना फोन देखते हुए नाश्ता कर रहा था। उसने एक बार भी सुहाना की तरफ नहीं देखा था। सुहाना तो समर को ही देखे जा रही थी। वो हैरान थी कि समर ने उससे एक भी सवाल क्यों नहीं किया। वो तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। समर अपने फोन में काम करते हुए सुहाना से बोला, अपने ब्रेकफास्ट पर ध्यान दो, मुझ पर नहीं। ये सुनकर सुहाना झेप जाती है और अपना नाश्ता करने लगती है। थोड़ी देर बाद सुहाना समर से बोलती है, क्या मुझे आज छुट्टी मिल सकती है? तो समर बोलता है, तुमको ऑफिस ज्वाइन किए 2 दिन नहीं हुए और तुमको छुट्टी चाहिए। सुनाहा का मुंह उतर जाता है और वो फिर से अपना नाश्ता करने लगती है। समर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके उठता है और बोलता है ओके, और वहां से बाहर की ओर जाने लगता है। सुहाना को समझ नहीं आया था कि समर ने ओके किस लिए बोला। क्या उसको आज के लिए छुट्टी मिल गई थी? सुहाना ये कंफर्म करने के लिए समर के पीछे भागी और उसके पास जाके बोली, क्या आपने हमको छुट्टी दे दी? समर बोलता है, क्यों, अब तुम्हारे कान में भी प्रॉब्लम है क्या, जो एक बार में सुनाई नहीं देता? वैसे अगर तुमको नहीं चाहिए तो। सुहाना समर को बीच में ही रोकते हुए बोलती है, नहीं नहीं सर, हमको चाहिए। और खुश होते हुए उसको थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, सो स्वीट ऑफ यू बोलकर वहां से ऐसे भागती है जैसे उसके पर निकल आए हो। समर तो उसको देखता ही रह जाता है और उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। फिर वो अपने ऑफिस निकल जाता है। सुहाना तो सीधा बाहर निकल के ही रुकती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। उसके फेस पर ऐसी खुशी थी जैसे उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। सुहाना अपने हॉस्टल पहुंचती है तो उसको रूम में बहुत शांति दिखती है। वो ऋतु को आवाज देती है पर उसको कोई आवाज नहीं आती। वो रूम के अंदर जाके देखती है तो ऋतु बेड के साइड में जमीन पर अपने पैरों में अपना मुंह छिपाए बैठी थी। ऋतु को ऐसे देखकर सुहाना डर जाती है और जल्दी से उसके पास जाके उसके कंधे पर हाथ रख देती है। ऋतु सर ऊपर करके देखती है, फिर वैसे बैठ जाती है। सुहाना उससे बोलती है, क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठी हो? ऋतु कुछ नहीं बोलती है तो सुहाना उससे बोलती है, यार प्लीज कुछ बोल, क्या हुआ है, अब मुझे डर लग रहा है। तो ऋतु बोलती है, मैं गुस्सा हूँ तुमसे, तो मैं क्यों बोलूँ? सुहाना उसकी बात सुनकर स्माइल करती है और बोलती है, क्यों गुस्सा हो, ये बता दो, फिर कुछ मत बोलना तो चलेगा, और हंसने लगी है। ऋतु उसकी बात सुनकर तुरंत उसको मारने लगती है और बोलती है, बहुत हंसी आ रही है तुमको, अभी बताते हैं, तुम रुको जरा। वो बेड के ऊपर चढ़ कर पिलो ले लेती है और सुहाना को मारने लगती है। थोड़ी ही देर में दोनों के बीच पिलो फाइट स्टार्ट हो जाती है। ऋतु उसको मरते हुए बोलती है, तुझको पता भी है मैंने कैसे उस डायन को समझाया है? सुहाना, ओक सॉरी बाबा, नेक्स्ट टाइम से नहीं होगा। ऋतु, नेक्स्ट टाइम के लिए मैं यहाँ रहूंगी तब ना। फिर दोनों शांत होकर बेड पर लेट जाती है। ऋतु बोलती है, यार मैं तुझे बहुत मिस करूंगी और इस रूम को भी। कितनी मेमोरी है यहाँ पर हमारी। ये बोलते हुए ऋतु की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो लेटे हुए ही सुहाना को हग कर लेती हैं। सुहाना भी उसको हग करते हुए बोलती है, आई मिस यू टू। अगर तुम ना होती तो पता नहीं आज हम कहाँ होते। तुम ही तो हो मेरी लाइफ में जिसको हम अपना कह सकते हैं। फ्लैशबैक। सुहाना स्कार्फ से अपना मुंह छुपाए दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भाग रही थी, तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है। उस लड़की की सारी कोल्ड ड्रिंक नीचे गिर जाती है। वो चिल्लाते हुए बोलती है, हाय रे, मेरी कोल्ड ड्रिंक गिरा दी, दिखता नहीं है क्या तुमको? तो सुहाना उसको सॉरी बोलती है। वो लड़की कोई और नहीं अपनी ऋतु होती है, जो आज ही अपने मामा के घर से दिल्ली वापस आई थी। ऋतु सुहाना को देख के कहती है, हे बेबी, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, पर तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो सुहाना बोलती है, हमको बाहर जाना है पर रास्ता नहीं मिल रहा। मैं भी बाहर जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। ऋतु ने उसका हाथ पकड़ा और उसको बाहर लाने लगी। ऋतु बाहर आते टाइम उससे बातें कर रही थी पर सुहाना का ध्यान तो कहीं और ही था। बाहर आके ऋतु ने सुहाना का हाथ छोड़ा और बोली, तुमको कहाँ जाना है? मेरा भाई मुझे लेने आने वाला है, वो तुमको भी छोड़ देगा।
ये सुन के सुहाना बोली हमको नहीं पता कि कहाँ जाना है। ऋतु उसकी बात पर हैरान होके बोली नहीं पता का क्या मतलब है। तो सुहाना बोली हम अकेले हैं, हमको नहीं पता कि हम कहाँ जाएंगे। ये बोलते टाइम सुहाना के फेस पर डर और आंखों में आंसू थे। सुहाना को ऐसे देख के ऋतु ने उससे और कुछ पूछना ठीक नहीं समझा और बोली तो तुम मेरे साथ चलो। सुहाना हम आपके साथ कैसे चल सकते हैं, हम तो आपको जानते तक नहीं है और ना ही आप हमको जानती हो। तो ऋतु फिल्मी स्टाइल में बोली मुझसे दोस्ती करोगी, मुझे सुंदर लोग बहुत पसंद है और तुम तो इतनी सुंदर हो। सुहाना उसकी बात सुन के मुस्कुरा देती है और इसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। ऋतु तुरंत सुहाना को हग कर लेती है कि तभी ऋतु को पीछे से आवाज आती है आ गई शैतान। ऋतु पीछे पलट के देखती है तो उसका भाई अनिल खड़ा था। ऋतु तुरंत उसकी तरफ भागती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। तो अनिल बोलता है अरे नीचे उतर, क्या चुड़ैल जैसे चिपक गई है। ऋतु नीचे उतर के उसके ऊपर मुके बरसाने लगती है। अनिल उसका हाथ पकड़ के बोलता है मार डालेगी क्या, चल अब घर, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं तेरा। ऋतु हाँ चलो आप ही हो जो मुझसे लड़ते हो, और फिर सुहाना की तरफ जाके उससे बोलती है चलो ब्यूटीफुल। सुहाना जो अभी तक उनको प्यार से देख रही थी ऋतु की बात सुन के होश में आती है, उससे एक बार फिर बोलती है नहीं हम आपके साथ नहीं चल सकते। तो ऋतु बोलती है तुम यहाँ पर किसी को जानती हो। सुहाना अपना सर ना में हिला देती है। तो फिर तुम कहाँ जाओगी, यहाँ पर अकेले रहा सेफ नहीं है, अभी मेरे साथ चलो, बाद में तुमको जहाँ जाना हो चली जाना। सुहाना कुछ सोचती है और फिर ऋतु के साथ चल देती है। ऋतु के साथ कोई और भी है, ये देख के अनिल ऋतु से पूछता है ये कौन है। तो ऋतु बोलती है ये मेरी फ्रेंड है, कुछ दिन अपने साथ ही रहेगी। सुहाना तो बस अपनी नम आंखों से ऋतु को ही देखे जा रही थी। उसको तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऋतु जैसे लोग अभी भी दुनिया में है जो बिना कुछ सोचे किसी की भी हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। वो तीनों कार में आकर बैठ जाते हैं तो ऋतु सुहाना से बोलती है तुमने ये स्कार्फ से मुंह क्यों कवर किया है, इसको निकल दो। सुहाना तो पहले कुछ सोचती है फिर अपना स्कार्फ निकल देती है। अनिल उसको मिरर से देखता है तो देखता ही रह जाता है, जिसे उसका ब्लांस कार से छूट जाता है और कार की टक्कर होते होते बचती है। तो ऋतु उसको बोलती है भाई ध्यान से ड्राइव करो। अनिल सॉरी बोल के ड्राइविंग पर फोकस करने लगता है पर उसकी नज़र बार बार पीछे बैठी सुहाना पर जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो लोग घर पहुंच जाते हैं। ऋतु तो सीधा घर के अंदर जाके अपने पापा के पास जाती है और उनके पास बैठ जाती है और बोलती है पापा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको बता रहे हैं हमने आप लोगों को बहुत मिस किया है। अगर अब आप लोगों ने हमको कहीं भेजने का सोचा भी ना तो देख लेना, अच्छा नहीं होगा, और अपना मुंह फुला के बैठ जाती है। तो उसके पापा महेश उससे बोलते हैं ओके अब हम अपनी राजकुमारी को कहीं नहीं जाने देंगे ओके। ये सुन के ऋतु उनके गले लग जाती है। उधर अनिल भी सुहाना को अंदर ले आया था। ऋतु और महेश जी को देखकर सुहाना की आंखें नम हो जाती है और वो भी कुछ याद करने लगती है। महेश जी सुहाना की तरफ देख के ऋतु से पूछते हैं कि ये कौन है, तो ऋतु उनको सब बता देती है, जिससे उसके पापा सुहाना को पास आने को बोलते हैं। सुहाना उनके पास जाके उनको नमस्ते करती है तो महेश जी उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं हम सब हैं ना यहाँ आपके। तो सुहाना मुस्कुरा के अपना सर हाँ में हिला देती है। तो ऋतु बोलती है पापा मम्मी कहाँ है। तो उसके पापा बोलते हैं ऊपर अपने रूम में तुम्हारा ही वेट कर रही है। ऋतु भाग के ऊपर जाती है और अपनी मम्मी रेखा से मिलती है। एक्सीडेंट की वजह से उसकी मम्मी चल नहीं पाती है। थोड़ी देर बाद सब डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं और सुहाना ऋतु के साथ जाती है। रूम में पहुंच के सुहाना ऋतु से बोलती है हम यहाँ नहीं रह सकते हैं, हमको यहाँ से जाना होगा। तो ऋतु बोलती पर तुम जाओगी कहाँ, तुम तो पहली बार दिल्ली आए हो और तुम तो किसी को जानती भी नहीं हो। तो सुहाना बोलती है हम किसी हॉस्टल में रह लेंगे। तो ऋतु बोलती है ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगी, और सुहाना को हग कर लेती है। फ्लैश बैक एंड ऋतु सुहाना को दूर करते हुए बोलती बस यही दोस्ती यही प्यार, और अपना मुंह दूसरे साइड कर लेती है। तो सुहाना उसको पीछे से हग करते हुए बोलती सॉरी एंड आई लव यू।
ये सुन के ऋतु उससे बोलती, दूर हट मुझसे, कोई ऐसे देख लेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में। और अपने सर ऊपर करके कुछ सोचने लगती है, फिर जल्दी से अपना सर ना 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 में हिलाकर उससे दूर हो जाती है। सुहाना उसको ऐसे करते हुए देख के हंसने लगती है और बोलती है, वैसे तुम यही दिल्ली में ही हो तो कभी भी मिलने आ सकती हो, इतना भी सैड होने की जरूरत नहीं है। तो ऋतु हमें सर हिलाकर बोलती है, ये बात तो बिल्कुल सही है मेरी जान। फिर ऋतु कुछ सोचते हुए बोलती है, तुम अपना फ़ोन क्यों पिक नहीं कर रही थी, मैंने कितने कॉल किए तुमको, मैं आज जा रही हूँ और तुमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। कैसे दोस्त हो तुम, और मुंह बना के बेड पर बैठ जाती है। सुहाना उसको स्माइल करते हुए बोलती है, सॉरी फ़ोन म्यूट हो गया था गलती से, तो पता नहीं चला कब कॉल आई और मैंने आज छुट्टी ले ली है, आज पूरा दिन हम साथ रहेंगे। ऋतु बेड से नीचे खुदते हुए बोलती है, सच्ची तुमने आज छुट्टी ली है, वैसे तुझे छुट्टी मिली कैसे। सुहाना, मुझे हमने आज छुट्टी ली है, उस हिटलर ने दी हमको छुट्टी। ऋतु आंखें बड़ी करके बोली, क्या बात कर रही है, तो सुहाना ने उसको रात से लेकर सुबह तक की सारी बातें बता देती है। तो ऋतु हंसते हुए बोली, वैसे इतना भी बुरा नहीं वो। सुहाना मुंह बना के बोली, तुम अभी मिली नहीं हो, उस हिटलर से एक बार मिलो, फिर हम तुमसे पूछेंगे कितना अच्छा है और कितना बुरा। किसिंग किसिंग। ऋतु हंसते हुए बोली, बिल्कुल मिल लेंगे, फिर शांत होते हुए बोली, सुहाना आगे भी तुझको काम की वजह से लेट होगा तो कैसे मैनेज करेगी। तो सुहाना बोली, हम कुछ दिन यहाँ रहेंगे, फिर अपने लिए रेंट पर फ्लैट देख लेंगे। ऋतु खुश होते हुए बोली, फिर तो और मजा आएगा, फिर अपन हर संडे पार्टी करेंगे, देर से फ्लैट पर आएंगे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होगा। गांव बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, ये बोल के सुहाना हंसने लगी तो ऋतु का मुंह बन गया। आज समर का मूड बहुत अच्छा था, ऑफिस के सभी लोग उसको देख के हैरान थे। समर ने अपने कैबिन में राहुल को बुलाया, राहुल क्या अपडेट है। राहुल बोला, सर सुहाना के साथ जो उनकी फ्रेंड रहती है आज हॉस्टल खाली कर रही है। तो समर मन में सोचता है इसलिए छुट्टी ली है और एक डेविल स्माइल देता और राहुल से बोलता है, कल जो मीटिंग है उसमें सुहाना मेरे साथ जाएगी, उसको इन्फॉर्म कर दो। राहुल तो ये सुन के पागल ही होने वाला था, फिर भी उसने अपने आप को कंट्रोल किया और ओके बोल के कैबिन के बाहर आ गया। राहुल अपने आप से बात करते हुए बोला, क्या जो मैंने सुना वो सही सुना, सर सुहाना के साथ मीटिंग में जाएंगे, ओ माय गॉड। उधर ऋतु भी जा चुकी थी, सुहाना अकेले बैठे चांद को देख रही थी। वो चांद को देखते हुए बोली, ऐसा क्यों होता है कि जिसको हम चाहते हैं वो हमसे दूर हो जाता है।